नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। सातवां पाठ चल रहा था अपना अध्याय 7 आत्मपरिचय एक गीत हरिवंश राय बच्चन। इसका आज लास्ट वीडियो बनेगा, फिर ये लेसन भी ख़त्म हो जाएगा। देखिए यहाँ तक हो गया था अपने कि मैं और जग और कहाँ का नाता, मैं बना बना कितने जग रोज मिटाता, जग जिस पृथ्वी पर जोड़ा करता वैभव, मैं प्रति पग से उस पृथ्वी को ठुकराता। यहाँ पर कवि हरिवंश राय बच्चन कहते हैं कि मेरा और इन संसार के लोगों के विचार, मेरे विचार अलग हैं और संसार के लोगों के विचार अलग है। अर्थात मेरा और इन संसार के लोगों का कोई रिश्ता नहीं है। इसलिए वो कहता है मैं और यानी अन्य हूँ, मेरे विचार अलग हैं, और जग यानी संसार, और संसार के लोगों के विचार अलग हैं। इसलिए कहाँ का नाता, इसलिए मेरा और उन लोगों का कोई रिश्ता नाता नहीं है। मैं बना बना कितने जग रोज मिटाता, कि जो लोग इस संसार को दुखी समझते हैं, संसार को पार करने के लिए कई तरीके अपनाते हैं, लेकिन मैं तो अपने अनुसार, अपनी कल्पनाओं के अनुसार, अपने सपनों का संसार कई बार अपनी कल्पनाओं के माध्यम से बनाता हूं और मिटाता हूं। जग जिस पृथ्वी पर जोड़ा करता वैभव, यानी इस जग यानी संसार के लोग, ये जो संसार के लोग हैं ये इस धरती पर बस धन इकट्ठा करने में लगे हुए हैं। तो ये जिस पृथ्वी पर संसार के लोग ये धन इकट्ठा करते हैं, उनका लक्ष्य केवल ये कि ये धन इकट्ठा करना, धन संपत्ति, वैभव यानी धन संपत्ति इकट्ठा करना। मैं प्रतिपक्ष से उस पृथ्वी को ठुकराता। मेरे लिए ऐसी धरती का कोई महत्व नहीं है जिस पर लोगों का काम केवल धन इकट्ठा करना हो। मैं तो ऐसी पृथ्वी को प्रत्येक कदम पर अपने पैर से ठुकराता हूं, अर्थात मेरे लिए ऐसे पृथ्वी का कोई महत्व नहीं है। कवि के अनुसार पृथ्वी ऐसी होनी चाहिए जहां पर जो लोग रहते हैं उस पृथ्वी पर वो आपस में प्रेम भाव से रहे, न कि उनका लक्ष्य ये हो कि बस धन संपत्ति इकट्ठा करना। अगला है, मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूँ, शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूँ, वो जिस पर भूपों के प्रासाद निछावर, मैं वह खंडहर का भाग लिए फिरता हूँ। कवि कह रहा है कि मैं निज निज यानी स्वयं के, रोदन का अर्थ होता है रोना, मैं राग यानी संगीत लिए फिरता हूँ, कि मैं रोदन में भी राग। देखिए यहाँ पर विरोधाभास अलंकार है। विरोधाभास अलंकार वहां होता है जहां प्रथम बार पढ़ते समय विरोध का आभास होता है। अब रोने में भी राग, ऐसा तो नहीं कोई रोता हुआ जो है गीत, मतलब गीत कब गाया जाता है जब खुशी के गीत हो तब हंसते हुए, और ये कवि कह रहा है मैं निज रोदन में भी राग लिए फिरता हूँ, यानी मेरे रोने में भी गीत सुनाई देता है। तो ये तो विरोध की स्थिति है, दो विपरीत स्थितियां हैं। तो विरोधाभास अलंकार वही होता है जहां काव्य की किसी पंक्ति को प्रथम बार पढ़ते समय विरोध का आभास होता है, तथा अपनी प्रतिभा के आधार पर जब उसका अर्थ ग्रहण कर लेता है तब विरोध का आभास समाप्त हो जाता है, वहां विरोधाभास अलंकार होता है। तो मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूँ, कवि कह रहा है कि मैं अपने रोने में भी राग यानी संगीत लिए फिरता हूँ, क्योंकि जब वो अपनी प्रियतमा की स्मृतियों को, यादों को याद करके जब रोता है, तब वो कह रहा है रोते हुए जब मैं कुछ लिखता हूं तो प्रेम और मस्ती का संदेश लिखता हूं, लोगों को वो गीत लगता है, संगीत लगता है। इसलिए कह रहा है कि मैं खुद के रोने में भी दूसरों के लिए दूसरे जो है मेरे रोने को भी संगीत समझते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। मैं तो संगीत के माध्यम से रोता रहता हूं, अर्थात अपने प्रियतमों को याद करता हूं। शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूं, कि वैसे तो मैं जो लोगों को ये प्रेम और मस्ती का जो संदेश देता हूँ वो शीतल वाणी यानी मीठे वचनों में, मीठे बोल में मैं लोगों को प्रेम और मस्ती का संदेश देता हूँ, लेकिन उसमें भी आग लिए फिरता हूँ। लेकिन उन प्रेम और मस्ती के संदेश के पीछे मेरा जो हृदय है वो अपनी प्रियतमा की याद में जला करता है, अर्थात आग में जला करता है, विरह की आग में जला करता है। यानी शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूँ, यानी लोगों को प्रेम और मस्ती का संदेश मैं मीठे वचनों से देता हूँ, लेकिन उस प्रेम और मस्ती के संदेश के पीछे मेरा हृदय है वो हमेशा प्रेम और मस्ती में मेरी प्रियतमा को याद करके आग में जला करता है। यहाँ पे भी विरोधाभास अलंकार है, क्योंकि शीतल वाणी में आग, तो ये विरोध की स्थिति है। हो जिस पर भूपों के प्रासाद निछावर, मैं वह खंडहर का भाग ले फिरता हूँ। हो जिस पर भूपों का अर्थ होता है राजाओं के, प्रासाद दो शब्द होते हैं, एक तो होता है प्रसाद, एक होता है प्रासाद। प्रसाद जो भगवान के मंदिर में मिलता है, जिसका अर्थ होता है कृपा, प्रसाद का अर्थ होता है कृपा, और यह है प्रासाद, प्रासाद का अर्थ होता है महल, भवन। कि हो जिस पर भूपों के प्रासाद निछावर, कि जिस पर बड़े बड़े राजाओं के महल भी न्यौछावर हो जाए, निछावर यानी न्यौछावर हो जाए, मैं वह खंडहर का भाग लिए फिरता हूँ। मेरे पास तो वही खंडहर है, और उस खंडहर पर, उस खंडहर का महत्व मेरे लिए इतना है कि उस खंडहर पर मैं बड़े बड़े राजाओं के महलों को भी न्यौछावर कर देता हूँ। यहाँ खंडहर का अर्थ है अपनी प्रियतमा की बची हुई स्मृतियाँ, यादें,
जिन यादों के सहारे वो जी रहा है, और उन्हीं यादों पर वो बड़े बड़े राजाओं के महलों को भी न्यौछावर कर सकता है। अर्थात उसके लिए धन संपत्ति का कोई महत्व नहीं है, बड़े बड़े महलों का कोई महत्व नहीं है। वो तो केवल अपने खंडहर अर्थात अपने प्रीतमा की यादों के सहारे ही जी रहा है। वो अपनी उन यादों पर, अपनी पत्नी की उन यादों पर सभी पूरी धन संपत्ति, बड़े बड़े राजाओं के महल भी न्यौछावर कर सकता है। अब कवि कह रहा है, मैं रोया इसको तुम कहते हो गाना, मैं फूट पड़ा तुम कहते हो छंद बनाना, क्यों कवि कहकर संसार मुझे अपनाए, मैं दुनिया का हूं एक नया दीवाना। अब कवि यहाँ कह रहा है कि मैं जब भी अपनी प्रियतमा की याद में रोया तो इसको तुम कहते हो गाना, यानी मैं तो अपनी प्रियतमा को याद करके जो शब्द बोलता हूँ, लेकिन तुम तो उसको गाना समझ बैठते हो। और मैं फूट पड़ा तुम कहते छंद बनाना, और जब कभी मैंने अपने उन शब्दों को कागज पर लिखकर व्यक्त करना चाहा, अपने हृदय के दर्द को, अपने प्रियतमा की यादों को जब कागज पर लिखकर व्यक्त करना चाहा, तो तुम कहते हो छंद बनाना, तो तुमने उसको छंद बनाना नहीं कविता समझ लिया। जबकि वो मेरा उद्देश्य कोई कविता लिखकर किसी राजा की वाहवाही लूट कर कोई पैसा कमाना नहीं था। मैंने तो अपनी प्रियतमा की यादों के जो शब्द हैं उनको कागज पर अभिव्यक्त किया है, और संसार के लोग तो इसको कविता समझ बैठे। क्यों कवि कहकर संसार मुझे अपनाए। कवि कहता है कि संसार, मैं नहीं चाहता मुझे संसार के लोग कवि कहकर पुकारे, मैं कवि नहीं बनना चाहता। कवि वो होता है जो कल्पनाओं के माध्यम से, खुद के विचार नहीं, कल्पनाओं के माध्यम से दूसरों के विचार, दूसरों की वाहवाही करता है। लेकिन कवि यहाँ पर हरिवंश राय बच्चन कहते हैं कि मैं तो अपने खुद की प्रियतमा की यादों के जो जो यादें हैं उनको शब्दों के माध्यम से या कागज पर जब अभिव्यक्त करना चाहा, जैसे शब्दों के माध्यम से अभिव्यक्त किया तो लोग उसे संगीत समझ बैठे, और कागज पर अभिव्यक्त किया तो लोग उसे कविता समझ बैठे। लेकिन मैं नहीं चाहता कि लोग मुझे कवि कहकर अपनाएं, क्योंकि मैं दुनिया का हूँ एक नया दीवाना। क्योंकि मैं तो इस दुनिया का एक नया दीवाना नहीं, प्रेम और मस्ती में रहने वाला, अर्थात प्रेम और मस्ती में रहने वाला और प्रेम और मस्ती का संदेश देने वाला नया दीवाना हूँ। मैं दीवानों का वेश किए फिरता हूँ, मैं मादकता निःशेष लिए फिरता हूँ, जिसको सुनकर जग झूम उठे लहराए, मैं मस्ती का संदेश लिए फिरता हूँ। देखिए बहुत ही अच्छा ये पद है। अब कवि कह रहा है मैं दीवानों का वेश किए फिरता हूँ। कवि कह रहा है कि केवल मेरे शब्द, मेरा व्यवहार ही दीवानों जैसा नहीं है, बल्कि मेरी वेशभूषा भी दीवानों जैसी है। प्रेम और मस्ती में जो मदमस्त रहता है पागलपन की तरह, उसकी जैसी वेशभूषा होती है, ठीक वैसे ही मेरी वेशभूषा भी है। मैं दीवानों का वेश किए फिरता हूँ, यानी केवल मेरे शब्द ही दीवानों जैसे नहीं है, मेरे विचार ही दीवानों जैसे नहीं है, बल्कि मेरी जो वेशभूषा है, रहन सहन है, वो भी दीवानों के जैसा है। मैं मादकता निःशेष लिए फिरता हूँ, और मैं हमेशा, मादकता यानी प्रेम और मस्ती का संदेश, निःशेष, शेष यानी बाकी, नी लग गया आगे, मतलब बाकी नहीं, लिए फिरता हूँ कि मैं पूरी तरह से, संपूर्ण रूप से प्रेम और मस्ती का संदेश लिए फिरता हूँ। थोड़ा सा भी कुछ भी जो है प्रेम या मस्ती में निःशेष यानी बाकी नहीं रखता, अर्थात संपूर्ण प्रेम, पूरा प्रेम और मस्ती का संदेश लिए फिरता रहता हूँ, जिसको सुनकर जग झूम उठे लहराए, मैं मस्ती का संदेश लिए फिरता हूँ। अब पीछे वाली लाइन देखिए लास्ट वाले, कि मैं मस्ती का संदेश लिए फिरता हूँ। कवि कह रहा है कि मैं लोगों के लिए हमेशा प्रेम और मस्ती का ऐसा संदेश लेकर के घूमता रहता हूँ, लोगों को ऐसा प्रेम और मस्ती का संदेश देता रहता हूँ कि उस संदेश को सुन करके, अब वापस ऊपर वाली लाइन, सुन करके, जिसको सुनकर जग झूम उठे लहराए, उस प्रेम और मस्ती के संदेश को सुनकर जग यानी संसार के लोग झूम उठे लहराए, यानी प्रेम और मस्ती में वो भी झूम उठते हैं, आनंदित हो जाते हैं। तो ये था आपके आत्म परिचय जो पूरा हुआ। नेक्स्ट वीडियो कल से स्टार्ट करेंगे। आपके अगला जो लेसन है, कविता के बहाने बात सीधी थी पर, ये कुंवर नारायण की 2 कविताएं छोटी छोटी, जिनके 2 वीडियो बनाऊंगा मैं, और दोनों में ये पाठ पूरा हो जाएगा। उसके बाद ये लगभग 3-4 वीडियो में पद्य भाग पूरा हो जाएगा। उसके बाद हो सका तो गद्य भाग, और वरना आपके ग्रामर स्टार्ट करवाऊंगा। जो भी हो आप एक बार कमेंट में ज़रूर बताएं, आपको गद्य भाग पढ़ना है या ग्रामर। थैंक यू।